कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पे लड़ाई और खून खराबे के अलावा और कुछ भी नहीं है और इस जगह को दूसरा हेल भी कहा जा सकता है। और मैं इस जगह पे समंड हो चुका हूँ और इस दुनिया में मारो या फिर मरो। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है ह्यूक और उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है मिन। और ह्यूक के ऊपर तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमला कर देता है। उसे ह्यूक मार तो डालता है लेकिन खुद भी अधमरा हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश भी हो जाता है। लेकिन एक चमत्कार होता है जहाँ पे उसके जितने भी इंजुरीज हैं सब हील हो जाती हैं और इससे ह्यूक भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे पता भी नहीं है कि उसके साथ अभी क्या हुआ, लेकिन एक चीज से वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है, जिसको भी उसने मारा है उसे वो कंट्रोल कर सकता है। जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी ने उसके ऊपर हमला किया है उसकी आर्मी उतनी ही ग्रू हुई है। हेला के अंदर जितने भी अपोनेंट्स आए थे सब ह्यूमन बींग्स थे, सबके पास अलग अलग एबिलिटीज थी। ऐसे एनिमीज से सरवाइव करते हुए ह्यूक और उसके ब्रदर को 10 साल बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन ह्यूक और उसके ब्रदर को एक डायमेंशन गेट मिलता है जो उन्हें अर्थ में वापस ले जा सकता था। और मिन को इस जगह से अर्थ में वापस जाना था और वो ह्यूक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन ह्यूक इससे पूरी तरीके से मना कर देता है। इसके बाद ह्यूक हमें बताता है उसके ब्रदर के साथ उसकी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी और अभी के लिए ह्यूक एक नेक्रोमेंसर बन चुका है और उसके ब्रदर को अर्थ में वापस गए 6 साल बीत चुके हैं और ह्यूक अकेला है जो डेथ को भी कंट्रोल कर सकता है, जिससे सब लोग डरते हैं। और वो मरे हुए लोगों का रूलर है जिन लोगों के अंदर ब्लड लस्ट भरी पड़ी है किसी भी जिंदा चीज के लिए। और वो अकेला ऐसा ह्यूमन बीइंग है जिसे बाकी सब नेक्रोमेंसर डरते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। और वो अर्थ में वापस क्यों नहीं गया? क्योंकि अर्थ के अंदर वो किसी को भी जान से मार नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे वो कर सकता है। और वो इस जगह में तब से रह रहा है जब से वो अवेक हुआ है एज ए नेक्रोमेंसर। इसके बाद सीन चेंज करके हमें ह्यूक के कैसल में दिखाया जाता है जहाँ पे स्पिरिट ऑफ डेथ डेस्मॉन्ड ह्यूक से कोई चीज कहना चाहता है जो बहुत ज्यादा अर्जेंट है। और अर्जेंट बात ये है ह्यूक का जो ब्रदर है जो अर्थ में वापस गया था वो मारा जा चुका है। और ये सुनने के बाद ह्यूक डेस्मॉन्ड को और भी ज्यादा स्पेसिफिकली उसके ब्रदर के मौत के बारे में कहने के लिए बोलता है। और मैं एक चीज बताता चलूं, डेस्मॉन्ड ह्यूक के लिए ही काम करता है। जब वो मीन के सोल के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा था जो बहुत पहले ह्यूक ने उसे करने के लिए कहा था, तो उसे अचानक से एक चीज कंफर्म्ड हुई कि मीन के सोल के साथ जो अर्थ का कनेक्शन है वो टूट चुका है। और ये सुनने के बाद ह्यूक डेस्मॉन्ड को एविडेंस शो करने के लिए कहता है और डेस्मॉन्ड भी वही करता है। ह्यूक के सामने मिन की एक मिरर इमेज बना देता है और मिन को देखने के बाद ह्यूक सोचने लगता है 6 साल पहले उसका ब्रदर जैसा दिखता था अभी तक भी वैसा ही दिख रहा है, थोड़ा सा भी नहीं बदला। इसके बाद ह्यूक अपने ब्रदर के मिरर इमेज के ऊपर गेज ऑफ द डिजीज नाम का एक स्पेल कास्ट करता है और इसकी मदद से वो मरने के पहले की जो मेमोरी का एक्सेस है वो ले लेता है और वो देख पाता है उसके ब्रदर को 2 लोगों ने मारा है। जहाँ पे पहला बंदा कह रहा होता है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिटर्नर को उन दोनों ने अकेले मार दिया है। उन लोगों ने ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था। अगर वो सिचुएशन को जल्दी समझ नहीं पाता है तो जितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो उसे एक दर्दनाक मौत तो मिलनी ही है, क्योंकि उन लोगों ने मिन को मार डाला है तो फिर उनका एरा अब से बिगिन हो जाएगा। इसके बाद डेस्मॉन्ड बताता है जिस समय मिन अर्थ में वापस गया था तो उस समय अर्थ में जितने भी ह्यूमन सोल्स थे उन सबको उसने मेजर किया था और जो रिजल्ट निकला था मिन अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर पोजेस्ट करता था। और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोग पावरफुल तो थे लेकिन मिन के जैसा कोई भी नहीं था। इसके बाद ह्यूक डेस्मॉन्ड को कहता है कि उसे अर्थ में जाना है और 5 नोवेल्स को भी इसके बारे में कह दिया जाए। इसके बाद ह्यूक 5 नोवेल्स के बारे में कहता है जो 5 पावरफुल समनर्स हैं और वो लोग सील के अंदर बंद है और ह्यूक उन्हें रिलीज कर देगा और जिसके बाद से वो लोग उसे फॉलो करेंगे। और ये लोग ऐसे मॉन्स्टर हैं जिन लोगों ने डार्क एजेस एंशिएंट में हेला में राज किया है और अपना एक हिस्ट्री बना दिया है। और उन्हें अपने बस में करने के बाद ही मैं हेला के डेमोनिक पैलेस गारगोए के अंदर जा पाया। इसके बाद ह्यूक डेस्मॉन्ड को यहीं पे रहने के लिए कहता है और उसके पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पूरी तरीके से पता है जब वो एब्सेंट रहेगा तो इस पैलेस के ऊपर हमला तो जरूर होगा। और ये सुनने के बाद डेस्मॉन्ड कहता है माय लॉर्ड अकेले जाना बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। इसके रिप्लाई में ह्यूक कहता है मुझे जब भी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा, लेकिन मैं तुम सब लोगों को ले जा नहीं सकता, यू नो व्हाट आई मीन। और ये सुनने के बाद डेस्मॉन्ड कहता है वो अपने लॉर्ड की बात सुनेगा और उन्होंने जो भी काम उसे दिया है वो उसे ओबे करेगा। इसके बाद ह्यूक सोचने लगता है अर्थ के अंदर मेटा ह्यूमंस है, मतलब ऐसे ह्यूमंस जो लोग इवॉल्व कर चुके हैं एक पावरफुल डिस्ट्रक्टिव बीइंग्स में। और अगर मैं इस चीज के बारे में सोचूं तो उनमें से ही कुछ लोगों ने मिन को मार डाला है। वो लोग शिकार के अलावा और कुछ भी नहीं है अगर मैं हेला में बॉर्न मॉन्स्टर्स के साथ उनको कंपेयर करूं तो, लेकिन उन लोगों ने मैनेज करके मिन को मार डाला है। हेला के बैटलफील्ड में वो एक चैंपियन बना था जब वो मेरे साथ था। मजेदार मेटा ह्यूमन से लड़ाई करने के लिए मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी हो हंटिंग के लिए चीजें भी यहाँ पे
खत्म हो रही हैं। मिन और हम लोगों ने मिलके लड़ाई की थी, तभी इस जगह को हम लोग ऑक्युपाई कर पाए हैं। मैंने उस समय उससे पूछा भी था कि वो ये सब चीजें पीछे छोड़ के अर्थ में वापस जाना चाहता है, और मैंने उस समय ये भी कहा था अगर वो यहाँ पे रहना चाहता है तो वो चाहे तो हम दोनों मिलके इस जगह को रूल कर सकते हैं। लेकिन उस समय मुझे उसने यही कहा था कि जो सब चीजें हो गई उसके बाद भी मैं क्या इमोशन फील नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी चीज सही है, जन्म के साथ ही मुझे इमोशन कोई फील नहीं होता, जैसे प्यार या फिर सैडनेस। इसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ही मैं अपने एनिमीज को कोई भी दया ना दिखा के मार पाता था, तभी मैं हेला का सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग बन पाया हूँ। मिन अर्थ को कंफर्टेबल जगह मानता था रहने के लिए, लेकिन मैं जब अर्थ में था तब मुझे वो कभी भी महसूस नहीं हुआ। और वहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल रहते हैं कि उन्हें मारने की जो मेरी खुजली है वो बढ़े जा रही है। मैं हूँ ह्यूग, द अल्टीमेट नेक्रोमेंसर ऑफ हेला, जो डेथ को कंट्रोल करता है, जो डेड को रूल करता है, जिनके अंदर ब्लड लस्ट भरी पड़ी है किसी भी जिंदा चीज के लिए। और डेस्मोंड ह्यूग के लिए पोर्टल भी रेडी कर देता है, और उस पोर्टल से ह्यूग सियोल के साउथ कोरिया में पहुंच जाता है। और वहाँ पे बारिश हो रही होती है तो रास्ते में कोई भी नहीं था। इसके बाद डेस्मोंड टेलीपैथिकली ह्यूग से पूछता है कि वो सेफली अर्थ में पहुंचा कि नहीं, लेकिन इसका जवाब तो ह्यूग नहीं देता, लेकिन ये चीज पूछता है कि उसने 5 नोवर्स को इन्फॉर्म किया है या फिर नहीं। इसके रिप्लाई में डेस्मोंड कहता है कि उसने जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो सब कुछ उसने डिलीवर कर दिया है, वो लोग सिर्फ ह्यूग के कॉल का इंतजार कर रहे हैं। इसके रिप्लाई में ह्यूग कहता है अच्छा है, मैं अपना कितना पावर अर्थ में यूज कर सकता हूँ। इसके रिप्लाई में डेस्मोंड कहता है यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो अपनी पूरी पावर्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मैना है वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मेल्टेड हो चुका है। इसके बाद ह्यूग सोचने लगता है मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है कि अभी के लिए अर्थ वो अर्थ नहीं है जिसे मैं जानता था, और यहाँ पे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनकी एबिलिटीज अवाकन हो चुकी है एक इंसिडेंट की वजह से जो सालों पहले हुआ था। और यहाँ पे हर समय अलग अलग मॉन्स्टर्स और डेंजर्स अपीयर होते ही रहते हैं, और इसकी वजह से मैं हेला में फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट हो चुका था। और ह्यूग के सामने एक बड़ा सा एसोसिएशन था जहाँ पे वो विजिट देने वाला है और मिन के बारे में पता करने वाला है। तो वीडियो में यही तक रखते हैं, मैंने 2 चैप्टर तक एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट इस मानवा में जगता है तो फिर वीडियो आएगा। वैसे तुमने एक चीज नोटिस किया होगा, बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल से गायब हो चुकी हैं। मैंने खुद से नहीं किया, कुछ वीडियोस मैंने खुद से अनलिस्टेड किया है। उसका मेन रीजन है कॉपीराइट, क्योंकि आगे के जितने भी वीडियोस थे सब में मैंने फोटोज का दबा के यूज किया था, और उसमें कॉपीराइट आना है। 6 महीने बाद बोलो, 1 साल बाद बोलो। और मेनली 2 वीडियोस ही बच चुके हैं, क्योंकि उनमें मैंने अपना मटेरियल यूज किया था तो उसमें कॉपीराइट नहीं आया। वैसे कॉपीराइट सिर्फ एक ही काउंट हुआ, 2 और आ जाता तो हो जाता, क्योंकि एक ही कॉपीराइट में पता नहीं कैसे बहुत सारी वीडियोस कवर हो गई, तो उन लोगों ने सेकंड कॉपीराइट कोई मारा नहीं, तो बच गया। अब से तुम लोगों को पता है मैं क्या करने वाला हूँ, फोटोज कम, कहानी पूरी तरीके से। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर देना। बाय।